साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज जो चैनल के माध्यम से जो विधि, जो उपाय, जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ मसान रोग का। अगर आपके शरीर के ऊपर मसान रोग लगा हुआ है या आपके घर परिवार में मसान रोग लगा हुआ है तो आप उसका निवारण कैसे करते हैं। तो भक्तजनों, ऐसा तो नहीं होता कि यह जो मसान का रोग होता है, ये जो मसानी का रोग होता है कि ऐसे ही आपको लग जाए। या तो इसको जो भी आपका कोई शत्रु होता है, जो भी कोई आपका कोई दुश्मन होता है, अगर वह आपसे या आपके परिवार से, आपके घर से अगर कोई बदला लेना चाहता है, तभी आपके घर के ऊपर ये मसान का जो रोग होता है, मसान की यह जो विद्या होती है, तो इसको लगाया जाता है। अगर यह रोग आपके घर में लग जाए तो आपके घर का जो विनाश है वह पूर्ण रूप से निश्चित है। अगर आपको कोई अच्छा तांत्रिक या कोई साधक नहीं मिला, तब यह जो मसान का रोग है पूर्ण रूप से आपके घर में वास कर जाता है और उसके बाद आपके घर में पूर्ण रूप से कला क्लेश रहने लगता है। और जितने भी आप घर में व्यक्ति होते हैं तो वह पूर्ण रूप से दुखी और दरिद्री बन जाते हैं और आपके घर में पूर्ण रूप से बीमारी का आलम बन जाता है और छोटी छोटी सी बातों के ऊपर कला क्लेश रहने लगता है। और जो भी आपका कोई कारोबार होता है, जो भी कोई धंधा होता है, वह पूर्ण रूप से चौपट बन जाता है और आपकी जो भी गाड़ियां होती हैं उनके एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं और जितने भी आपके घर में बिजली के उपकरण होते हैं वह खराब होने उत्पन्न हो जाते हैं। अगर यही रोग आपके शरीर के ऊपर वास कर जाए, जो यह मसान का रोग है, यह जो मसानी का रोग है, तो आपके शरीर में जो रक्त होता है उसकी कमी रहने लगती है और जो भी आपका शरीर होता है पूर्ण रूप से एक पिंजर का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जिसके ऊपर भी भक्तजनों ये मसान रोग लग जाए, जो भी मसानी की ये जो विद्या होती है, मरघट की ये जो विद्या होती है, शमशान की ये जो विद्या होती है, तो वही रूप आपका जो शरीर है वह धारण कर लेता है। अगर ये मसान का रोग ज़्यादा आपके ऊपर भारी पड़ जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है इस मसान रोग के द्वारा। और ये जो मसान रोग है, ऐसा तो नहीं होता कि सात्विक विधि के द्वारा इसको लगाया जाता है। इसके लिए किसी चीज़ की बलि देने के बाद भी आपके ऊपर ये जो मसान का रोग है लगाया जाता है। मांस मदरा देने के बाद आपके ऊपर ये मसान का रोग लगाया जाता है। अगर आपके घर परिवार के ऊपर ये मसान का रोग लग जाए तो जो भी आपके घर के इष्ट होते हैं, जो भी आपके देवी देवता होते हैं, तो उनका आपके घर में पहरा नहीं रहता, क्योंकि ये अघोर के रूप में आपके घर में लगाया जाता है। क्योंकि देवी देवता को भक्तजनों कोई भी बांध नहीं सकता। अक्सर आप देखते होंगे, अगर आपके पितर बंधन में हैं, अगर आपके देवी देवता बंधन में हैं, बंधन में कुछ नहीं होता। अगर आपके घर परिवार के ऊपर कोई बुरी विद्या लग जाए तो उनका जो पहरा होता है, देव लोगों का जो पहरा होता है, वह पीछे हट जाता है
और यह जो विद्या है, यह जो अघोर की विद्या है, यह जो मसान की विद्या है, ये आपके घर के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से वास कर लेती है। बहुत ही ज़्यादा बुरी विद्या है यह जो मसान का रोग है। तो इसके लिए आज मैं आपको बिल्कुल सरल विधि भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको श्रद्धा है, तभी आप इस विधि का ये उपाय करें। अगर आपको विश्वास नहीं है तब इस उपाय को करने की भक्तजनों कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी भक्तजन इस उपाय को करेगा तो 101% माता रानी की कृपा से कैसा भी वह मसान है, कैसी भी वह बुरी विद्या है, किसी विद्या के द्वारा भी अगर आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर ये इल्म लगाया हुआ है तो 101% उसका निवारण होगा ही होगा। लेकिन यह जो निवारण है भक्तजनों एक दिन का नहीं, आपको कुछ दिन इस उपाय को करना होगा। बिल्कुल सरल विधि है, बिल्कुल घरेलू विधि है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जब आप इसका निवारण करने लगेंगे, आपके घर में सुख शांति रहने लगेगी, दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा, आपके घर में पूर्ण रूप से सुख शांति होगी, धन की वृद्धि होने लगेगी। और ये जो मसान रोग है, इसके कारण रात्रि को आपको मरघट के सपने आने लगते हैं, मुर्दे आपको नजर आने लगते हैं और बुरी बुरी शक्तियां, डरावने सपने आपको आने लगते हैं। तो उनका भी भक्तजनों निवारण होगा अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे। लेकिन ये उपाय बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी हम नई अपडेट लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। और जो भी इस चैनल के ऊपर वीडियो डाली हुई है उनको देखने के बाद आप अपने दुखों का भी निवारण कर पाएँ। और अगर भक्तजनों आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, तो जो यह व्हाट्सएप का आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे, ये जो पट्टी चल रही है इसके ऊपर जो नंबर है, तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करें तो उसके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद नित्य ही मैं सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके दुख होते हैं या फिर आपके घर में कोई समस्या होती है, अगर आप मेरे से कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तब आप इस नंबर के ऊपर बुकिंग करवाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब आप ये बुकिंग करवाएंगे तब हमारी तरफ से आपको एक कॉल आएगी और आप उस कॉल को अटेंड करें और उसके बाद जो भी आपके घर में कोई दुख दरिद्रता होती है, कोई बुरी विद्या होती है, तो उसके निवारण हेतु हम आपको उसके उपाय बताते हैं। तो भक्तजनों अब मैं आपको इस मसान रोग को दूर करने का आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पूरे घर में सभी व्यक्तियों के ऊपर ये मसान रोग लगा हुआ है तब आपने भक्तजनों एक सरसों के तेल की कटोरी लेनी है। एक कटोरी में भक्तजनों आपने 2-4 चम्मच सरसों के तेल के आपने डाल लेने हैं। और उसके बाद जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक, जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं, स्त्री हों या पुरुष हों, सभी ने इस तेल में अपनी छाया डालनी है। यह जो सरसों का तेल है जिसको आपने कटोरी में डाला है। और उसके बाद भक्तजनों आपने एक रोटी बनानी है, आपने मीठी, एक चपाती आपने मीठी बनानी है। इसमें जो आपने मीठा डालना है या तो शक्कर का या गुड़ का। और इस रोटी की आपने एक साइड पकानी है, एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और एक रोटी भक्तजनों आपने बनानी है नमक और मिर्च वाली,
माता मसानी जी का नाम लेते हुए। और ये जो नमक मिर्च वाली रोटी होगी इसकी भी एक साइड पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है, क्योंकि ये जो मसान की विद्या होती है, जिस व्यक्ति को भी मरघट में जलाया जाता है उसकी जो अंतिम क्रिया की जाती है, तो मसानी जी की शक्ति के द्वारा उस मसान को आपके घर में लगाया जाता है और धरती के ऊपर ही उसका अंगीठा होता है। और जो धरती की माता है, जैसे हम कहते हैं चौगान वाली, कलर वाली, मैदान वाली, तो इसके द्वारा ही यह जो पहरा है, यह जो गलत पहरा है तो निवारण होगा। इसलिए इसके साथ मसानी के साथ आपने मदानन माता जी की, चौगान वाली, कलर वाली, थानों वाली माता की ये एक आपने मीठी रोटी बनानी है। और उसके बाद भक्तजनों, ये जो कटोरी में सरसों का आपने तेल डाला है, तो इन दोनों रोटियों को, जो भी इसकी कच्ची साइड है नमक मिर्च वाली रोटी और मीठी रोटी की, उसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा सा आपने सरसों का तेल आपने कच्ची साइड के ऊपर आपने लगा लेना है। और जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं सभी ने एक एक टीका, किसी उंगली के द्वारा भी काजल का आपने, जो आँखों में डालने वाली काजल होती है, एक एक टीका दोनों रोटी के ऊपर आपने लगाना है, मीठी रोटी के ऊपर भी और नमक मिर्च वाली रोटी के ऊपर भी। तो उसके बाद भक्तजनों आपने एक लोटा भरना है कच्ची लस्सी का। मैं अक्सर ही आपको बताता रहता हूँ। तो आपने एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें आप उसको पानी से भर लें लोटे को, कच्चा दूध डालने के बाद, और एक चुटकी आपने इसमें मीठे की, शक्कर या गुड़ की आपने इसमें डाल देनी है, ये जो कच्ची लस्सी है। और उसके बाद भक्तजनों जो कटोरी में वह जो तेल है जिसमें आपने अपनी छाया डाली थी, जिसमें आपने मुख देखा था, तो उसमें आपने उस सरसों के तेल में भक्तजनों आपने एक चुटकी आपने सिंदूर की, आपने लाल वाले सिंदूर की एक चुटकी आपने उस कटोरी में डाल देनी है। और 5 गिनकर, पूरे 5 गिनकर आपने उसमें पतासे डाल देने हैं उसी कटोरी में। और उसके बाद इसमें आपने 2 टोपी वाले 2 आपने साबुत लौंग इसमें डालने हैं। तो यह है अघोर विद्या का भोग प्रसाद, जिसके द्वारा ये आपके घर में इस विद्या को लगाया गया है। तो आपने ये जो सारी सामग्री है इसको पूरे घर में से वारना है। और जिस व्यक्ति के ऊपर या किसी के शरीर के ऊपर, घर में किसी व्यक्ति के ऊपर भी जो मसान का रोग लगा हुआ है, तो उसके ऊपर से 7 बार इसको वारना है। एंटी क्लॉक वाइज उल्टा इसको घुमाना है। पूरे घर में से आप वार सकते हैं। फ्लश वॉशरूम को छोड़कर पूरे घर में से इसका एक उतारा करें। जितने आपके घर के कमरे हैं सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7-7 बार ये जो सारी सामग्री है आपने इसको वारना है। इन रोटियों को भी, कच्ची लस्सी को भी, और ये जो कटोरी में सामग्री है। तो जो तो भक्तजनों कटोरी में सामग्री है, जब आप घर से बाहर चले जाएं तो इसको आप किसी कूड़े करकट के ढेर के ऊपर आपने इसको डाल देना है, जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर ये जो आपने पतासे डाले हैं कटोरी में, और ये जो सिंदूर डाला है, और ये जो आपने 2 लौंग डाले हैं, अच्छी तरह से उस कटोरी में से आपने ये जो सारी सामग्री किसी गंदी जगह के ऊपर आपने इसको डाल देना है। और ये जो चपाती है, और ये जो लस्सी है, जो मीठी रोटी, और ये जो नमक मिर्च वाली रोटी है, इसको आपने माता मैदान वाली, कलर वाली के थानों के ऊपर ले जाकर अर्पण कर देना है। वहाँ पर जो ये जल है, गड़बे में जो लोटे में जल है, वहाँ पर इसको आपने चढ़ा देना है। अगर भक्तजनों माता रानी का स्थान आपके पास ना हो तो किसी नदी के किनारे जहाँ पर पानी बह रहा हो तो उसके किनारे आप चढ़ा सकते हैं। किसी खुले कलर मैदान पार्क में आप इसको चढ़ा सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको चढ़ा सकते हैं। और यह जो आपने उपाय करना है रात्रि के समय, जब भक्तजनों सूर्य अस्त हो जाए। लेकिन यह जो उपाय है एक दिन में
ये काम नहीं करेगा, लेकिन पहले दिन से ही आपके दुखों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। आप शनिवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर इस विधि का आप उपाय करते रहें, तो जो भी आपके घर में मसान रोग है, जो भी ये बुरी विद्या है, तो 101% इसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। और जिस भी किसी व्यक्ति ने आपके घर परिवार के ऊपर पहरा लगा दिया है, तो उसी के पास ये जो विद्या है भक्तजनों वापस चली जाएगी। तो ऐसे उपायों को आप किसी कॉपी के ऊपर भक्तजनों नोट कर कर रख लिया करें। अगर जो भी मैंने आपको ये जो निशानियां बताई हैं कि ऐसी होती है ये मसान की विद्या, अगर ऐसी कोई समस्या आपको आपके घर परिवार में लग रही है, तो आप इस विधि के अनुसार मसान रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। आपके घर में भी सुख शांति हो सकती है, धन की वृद्धि हो सकती है, अगर इन सरल उपायों को भक्तजनों आप करते रहें। और जब आप ये उपाय करेंगे, आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा दे सकते हैं। कच्ची लस्सी का दूध और पानी को मिलाने के बाद पूरे घर में छींटा देते रहें, धूप दीप करते रहें, गूगल की धूनी देते रहें, अगरबत्ती दिखाते रहें। तो इससे जो भी आपके घर के इष्ट होंगे, जो भी आपके घर के देवी देवता होंगे, तो उनका आपके घर में पहरा रहेगा और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख शांति होगी। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।